कल महालया है और उसके ठीक 7 दिन बाद दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा वो पूजा है जो हम बंगालीज़ के कल्चर का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। आपको शायद ही ऐसा कोई बंगाली मिल जाएगा जिसकी दुर्गा पूजा या महालया से कोई यादें न जुड़ी हुई हो। आज ही के दिन से यूँ समझ लीजिए कि हमारी दुर्गा पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है। हम खुद को धीरे धीरे इस त्योहार के रंग में रंगना शुरू कर देते हैं। अगर आप महालया से ठीक 1 दिन पहले याद करके रात को घड़ी में 4 बजे का अलार्म लगाते थे और अगले दिन सुबह उस अलार्म के साथ या तो उससे पहले उठकर सीधा रेडियो ट्यून इन करते थे महालया सुनने के लिए, तो ये यकीनन कहा जा सकता है कि आपका बचपन 90 के दशक में बीता है। और उसके बाद टीवी पे दूरदर्शन में महिषासुरमर्दिनी भी तो देखना होता था। वो देखने के बाद ही तो लगता था कि हाँ भाई, महालया शुरू हो गया है। इसका मतलब सिर्फ 7 दिन बाद दुर्गा पूजा आने वाली है। वो दुर्गा पूजा जिसमें आप हमेशा से प्लान करके रखते थे कि आपको किस दिन क्या करना है, दोस्तों के साथ कितनी मस्ती करनी है और कहाँ कहाँ घूमना है। अरे यही तो वक्त था जब आप बैठकर प्लान करते थे कि ये जो आने वाले 4 दिन हैं, उन 4 दिनों में आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कौन से पंडाल देखेंगे, क्या खाएंगे, वगैरह वगैरह। अगर मेरी ये बात सुनकर आपके बचपन की कोई याद ताज़ा हुई होगी तो आपको याद होगा उस टाइम पे ऑनलाइन शॉपिंग का इतना ट्रेंड नहीं था। अरे ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड छोड़िए, ऑनलाइन शॉपिंग का ऑप्शन ही नहीं था। इंटरनेट इतना डेवलप था कहाँ कि आपने क्लिक किया और कपड़े आ गए। कपड़े लेने का तो मतलब था कि दुकानों में जाओ, दुकानों में घूमो, अपनी पसंद की ड्रेस लो और घर आओ। आपका तो पता नहीं, लेकिन जब मैं कपड़े लेकर घर आती थी तभी मैं सोच लेती थी कौन सी ड्रेस मुझे कब पहननी है, किस ड्रेस के साथ कौन से जूते मैचिंग होंगे। दिमाग में ही अपना वार्डरोब बना लेती थी मैं। कपड़े तो खरीद लिए, अब उन्हें देने की बारी थी। लोग कभी हमारे घर आते थे या कभी हम उनके घर जाया करते थे। गिफ्ट तो लिया दिया जाता ही था, लेकिन इस बहाने दूसरों के घर आना जाना भी हो जाता था और मिलना भी हो जाता था। बड़ा मज़ा आता था। इस टाइम पे पढ़ाई का भी ज़्यादा प्रेशर नहीं होता था, क्योंकि आज के ज़माने की तरह उस टाइम पे इस टाइम के दौरान कोई एग्ज़ाम्स नहीं रखे जाते थे, तो हम मज़े से घूमते थे। यूँ कहिए कि खेल कूद कर और एक दूसरे के घर जाकर ही हमारा वक्त अच्छे से बीतता था। महालया के बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगता था। जाना पहचाना शहर आपकी आंखों के सामने कुछ दिनों के लिए एक नए रंग में रंगने लगता। कहीं लाइटें लग रही होती, कहीं पंडाल बन रहे होते, तो कहीं भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बैरिकेड्स लगाए जाते थे। हाँ, बड़े कंप्लेन करते थे कि बस घुमा दिया, ऑफिस से आने में देर हो गई, लेकिन आप खुश होते थे क्योंकि आपको पता था कि माँ दुर्गा के स्वागत की तैयारी हो रही है। मेरी बातें अगर आपको वक्त में कहीं पीछे ले गई है तो थोड़ा रुकिए और सोचिए तब के और अब के वक्त में कितना फ़र्क है। अब आप शायद एक रात पहले 4 बजे का अलार्म नहीं लगाते। आपको ज़रूरत ही नहीं है। ऑनलाइन महालया अवेलेबल है, आप कभी भी कहीं भी उसे सुन सकते हैं। उसके लिए सुबह 4 बजे उठने की ज़रूरत अब ख़त्म हो गई है। महिषासुरमर्दिनी जो पहले सिर्फ दूरदर्शन पे आता था, अब कई चैनल्स पे डिफरेंट कास्टिंग के साथ आता है। उसका वीएफएक्स पहले से बहुत अच्छा है, लेकिन अब उसमें वो बचपन वाली बात नहीं रही। वो हमें वो खुशी, वो हैरानी नहीं दे पाते जो हमें बचपन में होती थी। रही बात कपड़ों की, मम्मी पापा के साथ कैसे जा सकते हैं, उनकी उम्र हो गई है। अब वो घूम नहीं सकते उतना जितना वो हमारे बचपन में घूमा करते थे। और जाने की ज़रूरत क्या है, कपड़े ऑनलाइन अवेलेबल है, जो पसंद है वो ऑर्डर कर लो, घर की सहूलियत में आराम से आ जाता है। कौन दुकानों की खाक छाने। आपके बचपन में आपकी दुर्गा पूजा जिन लोगों के साथ बीतती थी, अरे हाँ, आपके वही दोस्त, उनके बारे में कोई ख़बर है आपको? ज़रा सोच कर देखिए। ज़्यादातर दोस्तों के साथ आपका कोई कांटेक्ट ही नहीं है। या तो वो काम की वजह से बाहर है, या किसी वजह से कांटेक्ट टूट गया है, या फिर उनके अलग प्लान्स है और आपके अलग।
वो छोड़िए, अब तक आपने कोई प्लान्स बनाए भी हैं? कैसे बनाएंगे? शायद आप ऐसे सेक्टर में हैं कि आपको छुट्टी 1 या 2 दिन की मिलेगी, या शायद मिले भी ना, या शायद अगर छुट्टी मिल जाए तो इस बार आपने सोचा है कि आप कहीं घूमने जाएंगे। ये शहर, आवाज़, पंडाल, भीड़, इन सब से दूर, बचपन से तो ये सब कुछ देखते आ रहे हैं, अब ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। आप थोड़ा सा सुकून से कहीं और अपनी दुर्गा पूजा बिताना चाहते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि ये बदलाव अचानक आया है, तो ऐसा नहीं है। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमारे आसपास सब कुछ बदलता गया। बस हम जिंदगी में आगे बढ़ते रहे और इन चीज़ों के बारे में कभी सोचा ही नहीं। आज बैठकर ये सब कुछ सोचती हूँ तो ऐसा लगता है किसी दूसरी दुनिया की बात है। लोग कहते हैं कि दुर्गा पूजा में माँ दुर्गा से सच्चे मन से कुछ मांगो तो मिल जाता है। सच कहती हूँ, अगर मेरे बचपन के वो बेफिक्रे वाले दिन, वो मासूमियत भरी हंसी, वो दोस्तों के साथ घूमना फिरना, अपना सब कुछ देकर भी मैं वापस ला सकी तो ज़रूर ले आऊँगी। क्योंकि आजकल कभी कभी अपने बचपन में लौटने का मन करता है और समझ आता है कि बड़े क्यों कहते थे कि जब बड़े हो जाओगे तब पता चलेगा कि बचपन कितना खूबसूरत था।